हेलो दोस्तों, आप सभी का एग्जाम बैट में स्वागत है। अभी तक हमने रेशियो और प्रोपोर्शन के 8 टाइप्स पढ़े थे। आज मैं आपको टाइप 9 पढ़ाने वाला हूं, तो आइए देखते हैं। रेशियो और प्रोपोर्शन के टाइप 9 में हम लोग एज से रिलेटेड प्रॉब्लम को देखेंगे। आयु संबंधी प्रश्न। रेशियो और प्रोपोर्शन में आयु संबंधी बहुत सारे प्रश्न बनते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो मैं आपको आज टाइप 9 के अंदर में आयु संबंधी प्रश्न कराने वाला हूं। तो आप स्टार्ट हो जाइए। क्वेश्चन आपको लिखा हुआ आएगा ऊपर, क्वेश्चन आपको लिखा हुआ आएगा। चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्यान देंगे दोस्तों। फर्स्ट क्वेश्चन एज का, रेशियो प्रोपोर्शन के अंदर में एज से रिलेटेड प्रॉब्लम भी पूछे जाते हैं, तो मैं आपको उसी में से फर्स्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ। ध्यान देंगे आप। पहला क्वेश्चन है, दिख रहे होंगे, दो विद्यार्थियों की आयु, फर्स्ट स्टूडेंट और सेकेंड स्टूडेंट की आयु का रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है। एज का रेशियो है, दो स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1 और 2, दोनों के एज का रेशियो दे रखा है 3:2 और पूछ रहा है कि, और कह रहा है कि इनमें एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। ध्यान देना दोस्तों, दो विद्यार्थियों की एज का रेशियो दे रखा है 3:2। ठीक है, दो विद्यार्थियों के एज का रेशियो 3:2 और जबकि कहा है कि एक विद्यार्थी की जो उम्र है वो दूसरे विद्यार्थी से 5 वर्ष बड़ी है। अब ध्यान देंगे, रेशियो में कितना ज़्यादा है? 1। रेशियो में कितना ज़्यादा है? 1 रेशियो, जबकि एज में कितना है? 5। तो एक रेशियो का मान कितना आ गया है? 5। तो हमसे बोला है छोटे विद्यार्थी की एज क्या होगी, तो छोटे विद्यार्थी की एज कितने रेशियो के बराबर है? 2 रेशियो। तो 5 गुने 2 क्या आ जाएगा? 10 वर्ष। क्लियर दोस्तों? ध्यान देंगे, दो विद्यार्थियों की एज का रेशियो है 3 और 2, जबकि कहा है कि इसमें से एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। एक जो है दूसरे से 5 वर्ष बड़ा है। तो रेशियो में कितना बड़ा है? 1। रेशियो में कितना बड़ा है? 1, जबकि एज में कितना बड़ा है? 5। तो 1 बराबर है 5 के। तो छोटे विद्यार्थी की आयु पूछी है, तो छोटे का क्या रेशियो है? 2 रेशियो। तो 2 रेशियो का मान हो जाएगा 5 दूना 10 वर्ष। चलिए दोस्तों आगे चले। चलिए सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन 2 देखेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें कहा है दो व्यक्ति हैं जिनकी एज का रेशियो फिर से दे रखा है 5:9। दो व्यक्तियों की आयु का अनुपात 5:9 है, ये एज का रेशियो है। और एक जो है दूसरे से 40 वर्ष अधिक है। अब देखिए, ये बड़ा है तो यही होगा, इसका दे रहा है 40 वर्ष। हमें कहा है दो व्यक्ति हैं जिनकी एज का अनुपात 5:9 है, जबकि इसमें से एक जो है दूसरे से 40 वर्ष बड़ा है। तो रेशियो में ये बड़ा है, यानी इसी की बात कर रहा है। अब देखेंगे, 5 है और ये 9 है, यानी रेशियो में कितना बढ़ा? 4 रेशियो। एज में कितना बढ़ा? 40। एक का मान 10। तो हमें पूछा जा रहा है उनकी आयु का योग कितना है। तो उनकी आयु का योग 9 5 कितना हो जाएगा? 14 रेशियो का मान पूछ रहा है। 10 गुने 14, 10 14 दहाई 140। चलिए दोस्तों, हमें पूछा गया है कि दोनों की एज का योग बताना है। तो देख लीजिए, 4 का मान 40, तो एक का मान कितना आ गया? 10। तो दोनों का योग 9 5 14, 14 रेशियो का मान हो जाएगा। तो 10 गुने 14, 14 दहाई 140 वर्ष। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? ये बहुत ईजी क्वेश्चन बनते हैं, इसके पूछे जाते हैं।
थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे, पिता पुत्र, पिता और पुत्र की आयु का योगफल दे रखा है 100 वर्ष, ये आयु है। पिता और पुत्र की आयु का योग दे रखा है 100 वर्ष है, ठीक है। जबकि कहा है कि, ध्यान देंगे, सिंपल है, ध्यान देंगे, पिता और पुत्र की आयु का योग दे रखा है 100 वर्ष है। इसमें कहा है कि 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात क्या था, है ना। पिता देखिए 5 वर्ष पहले, ये प्रेजेंट का है, ये है वर्तमान, और 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले इनकी एज का अनुपात क्या दे रखा था, 2:1 है। पिता और पुत्र की वर्तमान में आयु अगर हम लोग जोड़ेंगे तो 100 वर्ष होती है, जबकि 5 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात क्या था, 2:1 था। तो 10 वर्ष बाद, तो 10 वर्ष बाद उनकी एज क्या होगी, इसे हमें पूछा गया है, ठीक है। हमें दिया गया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योग 100 वर्ष है, जबकि 5 वर्ष पहले इनका आयु का अनुपात था 2:1। तो 10 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, देखिए अब 5 वर्ष, ध्यान देंगे, 5 वर्ष पहले जा रहे हैं, तो 5 वर्ष पहले तो पिता भी 5 साल छोटे होंगे और पुत्र भी तो 5 साल छोटा होगा, यानी 5 वर्ष पहले है, तो इसमें से 100 में से कितना कम करना पड़ेगा, 5 5 10। ध्यान देंगे 5 वर्ष पहले है, तो 5 वर्ष पहले 5 साल पिता में भी छोटे होंगे, 5 वर्ष पहले पिताजी भी 5 साल के कम रहे होंगे और पुत्र भी 5 साल कम रहा होगा जितना अभी है। तो यानी 5 और 5 कितना कम करेंगे, 10, यानी 100 में से 10 क्या था, कितना हो गया है, 90, ठीक है। अब ये 90 जो है उसका रेशियो क्या दे रखा था, 2 और 1, तो 2 और 1 कितना रेशियो है बताइए, 3। ध्यान देंगे 5 वर्ष पहले पिता 5 साल छोटा होगा, पुत्र भी तो 5 साल छोटा होगा, यानी दोनों मिलाकर कितने छोटे होंगे, 10 साल, 10 साल यानी 90, और 90 का दे रखा है 2 और 1 का रेशियो, यानी 2 और 1 3, तो 3 रेशियो है 90, 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा, 30, यानी 30 दूना, बताइए 30 दूना कितना, 1 समान 30 आया, 30 से कम 30, और 30 दूना कितना आ जाएगा, 60। कहाँ है 10 वर्ष बाद, कहाँ है 10 वर्ष बाद, जोड़ लीजिए 40, ये हो जाएगा कितना, 70, रेशियो निकालना है, कट जाएगा 7:4 हो जाएगा, 7:। 10 वर्ष पश्चात पिता और पुत्र की आयु का अनुपात क्या, 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले उनकी आयु का आयु तो 90, तो 10 वर्ष बाद, 1 मिनट, 5 5 10, तो 60 और 30 सही है, और 10 साल है तो 60 10 70 और 30 10 40। 1 मिनट यहाँ तक, ओके देखिए पिता, 1 मिनट, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का योगफल 100 वर्ष है, जबकि 5 वर्ष पहले उनकी आयु 2 और 1 के अनुपात में थी। तो 5 वर्ष पहले है तो दोनों में से 5 साल कम कर दिया, यानी कितना आ गया, 90, 2 और 1 3, 3 बराबर 90, 30 3 90, 30 दूना 60, 30 से कम 30, ये 5 साल पहले थी, यानी अभी वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में कितना होगा, वर्तमान में 5 साल बढ़ाएंगे ना जी, वर्तमान में ये 5 साल पहले है और ये कितना हो जाएगा, 35। अब कह रहा है इसके बाद, अब इसके बाद 10 साल और बढ़ाना है, 10 साल बाद, तो 10 साल इसमें ऐड कर दीजिए, 45 75, यानी हो जाएगा 15 45 और 15 5 75, ये हो जाएगा 10 वर्ष बाद एज का अनुपात। ये है पिता और ये है पुत्र। देखिए दोस्तों, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु 100 वर्ष, 5 वर्ष पहले यानी 5 5 10 90,
तो 2 1 3 का मान है 90, तो 1 का मान 30, 30 से कम 30, 30 × 60, तो वर्तमान में 5 साल कम है, यानी 5 साल और बढ़ा होगा, वर्तमान में जाना है। तो 30 5 35, 60 5 65। अब कहा है कि उसके 10 साल बाद, तो 65 10 75 और 35 10 45, 15 45 15 25 75। पिता और पुत्र की आयु क्या हो जाएगा, 5 और 3 के रेशियो में 10 वर्ष बाद हो जाएगी। ठीक है, 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु 5 और 3 के हो जाएगी अनुपात में। ठीक है, चलते हैं आगे दोस्तों। अब आपको बताते हैं 4 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे। 4 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है, क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा ऊपर, 4 वर्ष पहले, ईयर का साइन है ये, मैं लिख देता हूँ हिंदी में ही। 4 वर्ष पहले ए और बी, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु 11:14, 11:14 के अनुपात में थी। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु 11:14 के अनुपात में थी, और 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में है। ध्यान देंगे दोस्तों, कहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु थी वो 11:14 के अनुपात में थी, जबकि 4 वर्ष के बाद उनकी आयु 13:16 के अनुपात में है। तो सिंपल है। अब देखेंगे यहाँ आ जाएगा प्रेजेंट, वर्तमान। अब देखिए इससे 4 साल पहले और 4 साल बाद, यानी यहाँ से कितना होगा 8 साल, 4 साल जोड़ेंगे तो प्रेजेंट, 4 साल जोड़ेंगे तो 4 साल बाद, यानी 4 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा 8 वर्ष। दोस्तों क्लियर है ना, 4 वर्ष पहले है तो वर्तमान में लाने के लिए 4 साल, और फिर 4 साल बाद यानी 4 साल 8 साल। अब देखिए 8 साल दिया हुआ है, जबकि रेशियो में कितना बढ़ा है, कितना बढ़ा है बताइए 2, कितना बढ़ा है बताइए तो 2, रेशियो में 2 बढ़ा है, जबकि ईयर में कितना बढ़ा है 8, तो 2 रेशियो का मान है 8 साल, तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा 4, 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा बताइए तो 4। हमसे पूछा गया है कि ए की वर्तमान आयु है, तो सिंपल है, देख लीजिए 11 से गुना कर दीजिए, 11 रेशियो तो 4 × 11, 11 चौक 44, और 44 में कितना साल जोड़ना पड़ेगा, अगर वर्तमान में जाना है तो हमें 4 साल ऐड करना पड़ेगा, यानी कितना हो जाएगा 48। देखिए ध्यान देंगे, हमें दिया गया था कि 4 साल पहले ए और बी का रेशियो जो है 11:14 है, जबकि 4 साल बाद 13:16 है। अब बताइए 4 साल पहले और 4 साल बाद, तो टोटल में जाके कितना 8 साल का गैप हुआ, और यहाँ हमारा 11 से 13 में कितने का रेशियो का गैप है 2, और 2 डिफरेंस 2, तो 2 रेशियो का मान 8, 1 का मान 4, अब 11 यहाँ का निकाले हैं, 11 रेशियो का मान तो 11 चौक 44। अब हमें प्रेजेंट में बोला है कि ए का, तो प्रेजेंट ये तो 4 साल पहले का है ना, तो प्रेजेंट में लाने के लिए 4 साल जोड़ना पड़ेगा ना, तो 44 और 4 कितना हो जाएगा 48, यानी ए की वर्तमान समय में उम्र क्या होगी, ए की वर्तमान समय में उम्र 48 साल। ठीक है, 44 साल मत लिखिएगा गलती से भी, ये 4 साल पहले का है, 4 साल ऐड करेंगे तभी तो यहाँ आ जाएगा परसेंटेज, तो इसका आंसर 48 साल हो जाएगा, और 44 साल एज में दिया भी हुआ है तो गलत हो जाएगा, वहाँ से हमें 4 साल बाद का बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं 5 नंबर क्वेश्चन देखिए दोस्तों। 5 नंबर, 7 वर्ष पूर्व, 7 वाई मतलब ईयर, 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु का 4:5 में है। 7 वर्ष पूर्व ए और बी की आयु 4:5 के रूप में है, जबकि 7 वर्ष बाद ये उनकी आयु है जो कि 5:6 में हो जाती है। ध्यान देना है, 7 वर्ष पहले ए और बी की जो आयु है वो 4:5 के रूप में है, जबकि 7 वर्ष के बाद हो जाती है 5:6 के रूप में हो जाती है। तो हमें बताना है कि बी की वर्तमान उम्र कितनी है, बी का प्रेजेंट उम्र बताना है, यहाँ पे हमें ये बताना है प्रेजेंट। अब देखिए प्रेजेंट से 7 साल, अब प्रेजेंट से 7 साल बाद, यानी पूरा मिला के कितना साल 14। ध्यान देंगे
प्रेजेंट से 7 साल पहले, प्रेजेंट से 7 साल बाद, यानी पूरा मिला कितना साल, 14 साल। अ गैप, जबकि यहाँ पे अंतर कितना है, 1 का है। यहाँ पे कितना अंतर है, 1 का है। 4 से 5, 5 से 6, रेशियो में 1 बढ़ा, रेशियो में 1 बढ़ा, जबकि ईयर में 14 बढ़ गया। तो 1 रेशियो का मान दे रखा है 14। तो 5 रेशियो का मान 5 रेशियो का मान 14 पचे 70। 1 रेशियो का मान है 14, तो 5 रेशियो का मान 14 पचे कितना हो जाएगा, 70। लेकिन ये 7 साल पहले है, यानी हमें 70 में कितना ऐड करना पड़ेगा बताइए, 7। ये वर्तमान उम्र होगी, बी की वर्तमान उम्र 77 साल। ध्यान देंगे दोस्तों, 7 साल पहले ए और बी की उम्र 4-5 थी रेशियो में, जबकि 7 साल बाद 5 और 6 के रेशियो में थी। तो 7 पहले और 7 बाद, यानी कितना का गैप, 14 का गैप। जबकि रेशियो में कितने का अंतर, 1 का। 1 रेशियो बराबर 14, तो 5 का मान, तो 14 पचे 70। अब हमें पूछा है वर्तमान समय में, यानी ये लाइन है, तो हमें 7 साल और ऐड करना पड़ेगा ना। तो 70 + 7 यानी कितना हो जाएगा, 77 साल हो गया। क्लियर दोस्तों, आगे चले। आगे चलते हैं 6 नंबर। 6 नंबर दोस्तों ध्यान देंगे, आप लोगों को क्वेश्चन ऊपर दिख रहा होगा। चलिए आगे, कहाँ है, हर्ष है, हर्ष की उम्र दे रखी है 40 वर्ष, जबकि रीत की उम्र दे रखी है 60 वर्ष। हर्ष की उम्र 40 वर्ष और रीत की उम्र 60 वर्ष। तो कितने वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 3 और 5 था, कितने ईयर पहले, ध्यान देंगे। हर्ष की उम्र 40 साल और रीत की उम्र 60 साल। हमें बताना है कि कितने वर्ष पहले इन दोनों का जो एज था वो 3:5 के रेशियो में था। तो इसके लिए तो मैं तो कहूँगा सबसे अच्छा आप ऑप्शन में चले जाएं। 10 साल घटाएंगे तो ये तो रहा, पहला ही तो ऑप्शन आ गया, 10 साल घटाइए तो 10 साल पहले जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 30, जबकि ये कितना हो जाएगा, 50, 3:5। सही है, ऑप्शन सही देख लीजिए, इसमें कुछ खास था नहीं। हर्ष की उम्र 40 साल जबकि रीत की उम्र 60 साल है। तो हमें बताना है कितने वर्ष पहले वो लोग 3-5 के रेशियो में थे। तो सिंपल है, ऑप्शन को देखेंगे। पहला ऑप्शन दे रहा है 10 साल, 10 साल कम किए तो 40 में से 10 साल कम किए 30, 60 में से तो 50, कट गया 0-0, यानी 3 और 5 के रेशियो में, यानी 10 साल पहले ये लोग क्या रहे होंगे, 3 और 5 के रेशियो में रहे होंगे। सिंपल था ये। आगे दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात, प्रेजेंट एज है 2 भाइयों का, 1:2 दे रखा है 1:2। 2 भाइयों के प्रेजेंट एज दे रखे हैं 1:2, जबकि 5 वर्ष पहले इन दोनों का अनुपात था, जबकि 5 वर्ष पहले इन दोनों भाइयों का अनुपात था 1:3। तो बताना है 5 वर्ष के बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। देखिए सब वही है क्वेश्चन। वर्तमान समय में 2 भाइयों के एज का रेशियो 1:2 दे रखा है, जबकि अगर 5 साल पहले इनकी बात करें तो पहले और दूसरे भाइयों का रेशियो 1:3 था। तो हमें बताना है कि 5 साल बाद उन भाइयों का अनुपात क्या होगा, एज का अनुपात क्या होगा। सिंपल है, ध्यान देंगे। ये प्रेजेंट है, ये 5 साल पहले है। ध्यान देंगे इसमें कितना का गैप है, 2 का गैप है, 2 का गैप है, 2 से मल्टीपल करिए। इसमें कितने गैप है, 1, तो 1 से मल्टीपल करेंगे तो तब कोई फर्क पड़ेगा ही नहीं। यानी इसको हम लोग क्लियर कर दे तो क्या हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, यहाँ पे 1 और यहाँ पे कितना है 3। अब देखिए प्रेजेंट था, प्रेजेंट से ध्यान देंगे, ये बराबर करने के लिए हम लोग किए हैं। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 2 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है, 1 का। तो 1 से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 1 से गुना करेंगे तो सेम नंबर आता है, इसलिए नहीं किए। जबकि 2 से किए हैं तो 2 से यहाँ मल्टीपल, 2 से यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4,
1 और यहाँ पे 3। अब देखेंगे यहाँ पर कितना कमा 1, कितना कमा 1। अब यहाँ पे कमा 1 है, जबकि ईयर में कितना कम रहा है 5 साल। 1 रेशियो का मान दे रखा है 5 साल, तो 2 का मान कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, जबकि 4 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 1 रेशियो का मान 5, तो 2 का मान तो 5 दूना 10 और 4 का मान तो 5 चौका कितना हो जाएगा 20, तो 10 और 20 आ जाएगा 10 और 20। लेकिन ये प्रेजेंट है, हमें बोला है 5 साल बाद, तो 5 साल, हाँ 5 साल बाद की बात बोला है, तो 10 5 कितना हो जाएगा 15 और 20 5 कितना हो जाएगा 25। इसका रेशियो पूछा है फर्स्ट और सेकंड का, 5 तिहाई 15 50 25, 3:5, 3:5। सिंपल दोस्तों, देखिए पहले और दूसरे का अनुपात 1:2, जबकि पहले और दूसरे का अनुपात 5 साल पहले 1:3 था। अब देखिए दोनों में 2 का गैप था, तो 2 से मल्टीपल 2 से, तो 1 कम 2 2 दूनी 4, 1 और 3, अंतर कितना 1 का अंतर है, जबकि ईयर में कितने का अंतर है 5, तो 2 का अंतर 5 दूनी 10 और 4 का अंतर 20, 5 चौका 20। लेकिन ये वर्तमान है, हमें 5 साल बाद का बोला है, तो यहाँ पे जोड़ना पड़ेगा 10 5 15 और 20 5 25। रेशियो देखेंगे 3 5 5 15 50 25। ठीक है दोस्तों, आगे चले। ये था 7 नंबर, आगे चलते हैं 8 नंबर की तरफ। देखिए ध्यान देंगे 8 नंबर क्वेश्चन में कर रहा है कि 4 वर्ष पहले ए और बी, 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात क्या था 2:3। 4 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात था 2:3, जबकि 4 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात है 5:7। ध्यान देंगे दोस्तों, 4 वर्ष पहले इनकी आयु का अनुपात था 2:3, जबकि 4 वर्ष बाद में इनकी आयु का अनुपात है 5:7। तो हमें बताना है कि वर्तमान आयु इनकी क्या है। हमें प्रेजेंट एज निकालनी है, इन्हें हमें प्रेजेंट एज बताना है इनका। ध्यान देंगे 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, देखिए 4 वर्ष पहले और 4 वर्ष बाद, यानी टोटल कितना का गैप 8 साल का। एक और बात, 8 साल का गैप है, 8 साल है ये। अब देखिए इसमें कितने का गैप है 1 का, इसमें कितने का गैप है 2 का गैप है ना, इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 2 से गुना करेंगे बराबर करने के लिए। ठीक है, चलिए 1 से गुना करेंगे तो कोई मतलब ही नहीं, सेम नंबर आएगा। 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 5 और यहाँ पे क्या हो जाएगा 7। अब ध्यान देंगे साल में बढ़ा 8 साल और रेशियो में बढ़ा कितना 1, कितना बढ़ा 1, रेशियो में कितना बढ़ा 1, जबकि साल में कितना बढ़ गया 8 साल। तो 1 रेशियो का मान कितना आ गया 8 साल, तो 8 से 8 चौका ये हो गया अब 4 साल पहले का, या अभी हाँ 8 चौका 4 रेशियो का मान क्या हो जाएगा 1 रेशियो का 8, तो 8 चौका 32, 6 रेशियो 8 छक 48। ठीक है, लेकिन ये कहाँ का है 4 साल पहले का है और हमें प्रेजेंट निकालना है। तो प्रेजेंट एज क्या हो जाएगा 32 में 4 साल पहले है, तो 32 से 4 कितना हो जाएगा 36, 48 से 4 कितना हो जाएगा 52। प्रेजेंट में इन लोगों का एज क्या है बताइए, तो ये ए का है और ये बी का है। पूछा क्या है 36 और 52, डी ऑप्शन हो जाएगा। सिंपल है, सब मैं वही करा रहा हूँ। ए और बी अनुपात दे रखा था 2:3, जबकि जो कि 4 साल पहले का, 4 साल बाद का दे रखा था 5:7। 4 साल पहले 4 साल बाद यानी 8 साल का गैप। अब अंतर 2 का, 2 से मल्टीपल 2 से, 2 दूना 4, 3 दूना 6, 5 7, गैप कितना 1 का, गैप कितना 1 का, 1 रेशियो का गैप, जबकि साल में 8 का, तो 4 का मान 8 चौका 32, 6 का मान 6 8 48। अब हमें बोला है प्रेजेंट का, तो ये 4 साल पहले था, तो प्रेजेंट पे लाने के लिए 4 साल और जोड़िए, 36 4 32 4 36 और 48 4 52, ये हमारी आंसर हो जाएंगे। ठीक है, 36 और 52 ए और बी के ये आंसर हैं एज वर्तमान समय में।
ये 8वां क्वेश्चन था। आगे चलते हैं 9वां नंबर। 9वां नंबर देखिए, 9वां नंबर तो अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुंदर क्वेश्चन है, बाकी भी अच्छे हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा अच्छा है। 16 वर्ष पहले ग्रैंडफादर, ग्रैंड लिखिए हिंदी में, दादा, दादा और पोता लिख दीजिए, नहीं लिखा हुआ है कोई तो पोता। चलिए 16 साल पहले दादा और पोते की एज बता रखी है। 16 साल पहले मेरे दादा की आयु उस समय मेरी आयु की 8 गुना ज़्यादा थी, अधिक थी। अगर ये x है तो यहाँ पे हो जाएगा 8x प्लस x। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? ध्यान देंगे, इसमें लिखा हुआ है कि 16 साल पहले 16 साल पहले पोता की जो उम्र थी, दादा की जो उम्र है, पोता की उम्र इतनी तो थी ही, 8 वर्ष 8 गुना ज़्यादा थी। लिखा हुआ है मेरी आयु से 8 गुना अधिक थी, यानी इतना तो था ही, 8 गुना और ज़्यादा था, यानी मैं डायरेक्ट लिख दूँ 9x था। क्लियर दोस्तों? ठीक है। अब देखिए, अब ध्यान देंगे तो प्रेजेंट में कितना होगा, तो 9x प्लस कितना हो जाएगा 16, चूँकि 16 साल पहले था, x प्लस कितना हो जाएगा 16। ध्यान देंगे ये 16 साल पहले था तो 16 साल यानी प्रेजेंट में कितना हो जाएगा, तो 9x में कितना बढ़ा होगा 16, x में कितना बढ़ेगा 16, दोनों में। अब से 8 वर्ष बाद तो 9x प्लस 8 साल बाद तो यानी कितना हो जाएगा 24, x प्लस 8 साल बाद यानी ये भी कितना हो जाएगा x प्लस 24। अब से 8 साल बाद उनकी आयु मेरी आयु की 3 गुनी होगी। अच्छा, अभी इसका अगर 3 गुना करेंगे वो इसके बराबर है, समझ रहे हैं? 8 साल बाद इनका जो एज है पोते का, उसमें अगर 3 गुना करेंगे तो उसके बराबर होंगे दादा। 3x 24 तिहाई 72, 9x प्लस 24, 9 में से 3 घटाएंगे 6x, जबकि 72 में से 24 48, 6 8, x का मान कितना आ गया है 8, x का मान कितना आ गया है 8। हमसे पूछा गया है 8 वर्ष पहले मेरे आयु और मेरे दादा की आयु का अनुपात क्या था। 8 वर्ष पहले, तो पहले तो हमें निकालना पड़ेगा, चलिए प्रेजेंट, तो दादा का और पोता का x का मान आ गया है 8, यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, तो 9 8 ये प्रेजेंट का निकलेगा, 8 से 8 नमा 72, 6 78, 10 88, 8 का मान डालेंगे तो 9 8 72 और 6 78, 10 88, पोता का 8 8 16 8 24। अब हमें बोला है 8 वर्ष पहले, यानी कितना हो जाएगा 80 और ये कितना हो जाएगा 16। ठीक है, मेरी आयु और मेरे दादा की आयु, अच्छा ये पहले इसकी दे रहा है 16 पंचे 80, 5:1, रेशियो हो जाएगा 1:5, क्योंकि पहले पूछा है मेरी यानी पोते की और बाद में बोला है दादा की। याद है लिखा हुआ है मेरी और मेरे दादा की आयु, तो दादा वाला बाद में आएगा, तो 5 1 है तो इसको पलट देंगे तो 1:5, क्योंकि पहले मेरी आयु है। देखिए दोस्तों सिंपल था। इसमें कहा गया था कि 16 साल पहले मेरे दादा और मेरे दादा की आयु मेरी आयु से 8 गुना ज़्यादा थी, तो x अब प्लस इसका x तो होगा ही होगा, 8x एक्स्ट्रा है यानी 8 1 9x, तो वर्तमान में 9x में कितना ऐड करना पड़ेगा 16 साल 8 वर्ष बाद है तो और 8 साल जोड़ दीजिए यानी 24। अब कर रहा है 8 वर्ष बाद उनकी आयु मेरी आयु की तिगुनी है, 3 से गुना करके इस प्रकार से हम लोग 8 लेके आए, 8 9 72, 6 78, 10 88, 8 16 8 24। तो ये कहा है प्रेजेंट नहीं चाहिए हमें, 8 वर्ष पहले की चाहिए, यानी 8 कम कर लीजिए 80 16 16 85 5 है, तो ये दादा का निकला और पोता का, जबकि पहले पोते का पूछ रहा है, तो 1:5 हो जाएगा। क्लियर है? आगे चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन, ध्यान देंगे। 10 नंबर क्वेश्चन है राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु प्रेजेंट एज दे रखा है,
प्रेजेंट एज का अनुपात 2:1 है। राहुल और रश्मि की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। जबकि 30 वर्ष पश्चात, 30 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 7:, कितना हो जाएगा? 6। 30 साल के बाद उनकी आयु का अनुपात हो जाएगा 7:6 हो जाएगा। कितना बढ़ा है? 5। कितना बढ़ा? 5। जबकि साल में कितना बढ़ा? 30। रेशियो में 5 और साल में 30। एक का मान 6। एक रेशियो का मान कितना आ गया है? 6। क्या पूछा है हमसे? वर्तमान आयु। राहुल की वर्तमान आयु। राहुल की वर्तमान आयु कितनी है? 6। 6 दूनी 12। वर्तमान आयु पूछा, 2 रेशियो है, 2 रेशियो का मान, तो 6 दूनी कितना हो जाएगा? 12। आंसर हो जाएंगे थर्ड वाला, 10 का 3 नंबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इजी है ये, बहुत सारा इजी था। आगे चलते हैं 11 नंबर। 11, ए और बी की वर्तमान आयु, प्रेजेंट एज रखा है 4:5। 4:5। जबकि 5 वर्ष बाद इनकी आयु दे रखा है 5:6। 5:6। अब ध्यान देंगे, रेशियो में कितना बढ़ा? 1। रेशियो में कितना बढ़ा? 1। जबकि नंबर में 5 साल। एक रेशियो का मान है 5। तो वर्तमान आयु पूछा, एक की वर्तमान आयु। एक की वर्तमान आयु कितनी है? 4। 4 रेशियो का मान 5 × 20। क्लियर दोस्तों? सेकंड नंबर आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं है, ये एकदम इजी है। मैं बता दे रहा हूँ कि आखिर रेशियो से कैसे बनाए जाते हैं एज के क्वेश्चन। 12, सुमित और प्रकाश। सुमित और प्रकाश जिनकी वर्तमान एज रेशियो में दे रखी है 2:3। जबकि सुमित जो है प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। सुमित प्रकाश से 6 वर्ष छोटा है। अब बताइए रेशियो में कितना छोटा है? 6। तो एक रेशियो में कितना? हाँ, 6 वर्ष। रेशियो में कितना छोटा है? 1। रेशियो में 1 छोटा है, जबकि साल में कितना हो गया? 6। तो पूछा गया है सुमित 6 वर्षों बाद सुमित और प्रकाश क्या हो? तो देख लीजिए, 2 रेशियो का मान निकालिए, 6 दूना 12। 3 रेशियो का मान निकालिए, 6 तिया 18। यानी इसका 12 है और इसका कितना है? इसका है 18। सही है। अब हमें बोला है 6 वर्ष बाद सुमित और प्रकाश की आयु, 6 साल ऐड करने के लिए बोला है। 18 से कितना हो जाएगा? 24। ये हो जाएगा 6 वर्ष बाद सुमित का है और ये है प्रकाश का। ठीक है। एज का रेशियो पूछ रहा है, 6 × 18 और 6 × 24। 3 रेशियो 4। 3 रेशियो 4। 3 रेशियो 4 यानी 4 नंबर। आगे चलते हैं बाबू, 13 नंबर। 13 नंबर क्वेश्चन देख लेंगे। मैं आपको 14 क्वेश्चन कराऊंगा इसमें बस। 2 व्यक्ति हैं, इनकी एज दे रखी है, पहले की एज दे रखी है 36 साल और दूसरे की दे रखी है 50 साल। और हमसे कहा गया है कि बताइए कितने n वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 3:4 हो जाएगा। n वर्षों बाद पहली और दूसरी 2 लोग हैं जिनके एज 36 साल 50 साल है। इन वर्षों के बाद इनका अनुपात 3 और 4 हो जाएगा। सिंपल है, आप मान डाल लीजिए। ये मान डालिए, पहला है 4, 32 और 46, नहीं 6 घटाइए, 6 साल मान डालते हैं। 6 साल n वर्षों के बाद, n वर्षों बाद 36 6 1 मिनट 4, 36 4 40 और 50 4 54, 3 साल लेंगे तो नहीं 7 साल 36 साल देख लीजिए, 7 7 7 6 13 43 3 1 मिनट 6 साल 36 6 साल डालिए, तो डाल के 6 साल डाल के देखते हैं। 36 6 42, 50 6 56, 4 42, 4 4 56, 6 साल। ऑप्शन से देख लीजिए, 6 साल डालिएगा। 36 में 6 साल 42, 50 में 6 साल 56, 4 42, 4 56, 3:4। आंसर हो जाएगा 6 रेशियो। ये तो ऑप्शन से ही चल जाएगा। बनाइएगा, इसमें टाइम लगेगा, ऑप्शन से जल्दी बन जा रहा है।
चलिए लास्ट क्वेश्चन आज का 14 नंबर क्वेश्चन है, दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 दे रखा है। दो बालकों की आयु का अनुपात 5:6 दे रखा है, जबकि ये प्रेजेंट में होगा, नहीं दे कुछ दे रखा है तो प्रेजेंट में ही होगा। 2 वर्ष बाद इनके अनुपात 7:8। प्रेजेंट में दो लोगों का अनुपात 5:6 है, जबकि 2 वर्ष के बाद इनका अनुपात 7:8 के अनुपात में है। ठीक है, तो 12 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या होगा? सिंपल है, कितना बढ़ा है? 2। कितना बढ़ा? 2। साल में कितना बढ़ा है? 2। तो 2 साल, 2 रेशियो तो 2 साल, 1 रेशियो का मान 1, तो ध्यान देंगे 5 रेशियो 5, 6 रेशियो 6, ध्यान देंगे। ठीक है, देखिए दिया हुआ था 2 रेशियो मान कितना? 2 रेशियो का मान 2 तो 1 रेशियो का मान 1, 2 रेशियो का मान 2 तो 1 रेशियो का मान 1, तो 5 रेशियो 5, 6 रेशियो का मान क्या आ जाएगा? 6 रेशियो का मान क्या आ जाएगा? 6। हमें पूछा है 12 साल बाद, जोड़ लीजिए, ये प्रेजेंट में है तो 5 और 6, इसमें 12 साल ऐड करेंगे, 12 साल, 12 5 17, 12 6 18, 17/18 या 17 रेशियो 18 लिखे तब, या 17/18 लिखे, आपकी मर्जी है। रेशियो को ऐसे लिख सकते हैं ना फ्रैक्शन में। तो ये रहा आपको रेशियो और प्रोपोर्शन के अंदर में आप किस तरह से एज के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। एज के बहुत सारे अलग अलग टाइप्स बनते हैं, लेकिन जो रेशियो पे फुली डिपेंडेंट है उस तरीके से मैंने आपको सॉल्व कराया है। आपको उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आप इसको देखिए। धन्यवाद।